जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो यानी जो भारत का संविधान था वो कब लागू हुआ था। सही जवाब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए। तो जो हमारे देश भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो थे वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 1976 का 42वां संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। सही जवाब है ऑप्शन बी 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जो संविधान की प्रस्तावना में एक और शब्द है जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे संबंधित है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो अगला सवाल देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, यानी जो भारत का संविधान है वह किस प्रकार का है। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत का संविधान लिखित एवं आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी DPSP जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है। तो जो भारत की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द है उसका अर्थ क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, ये गणराज्य का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। तो जो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में भाग हैं वो सही जवाब है ऑप्शन बी कुल 25 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
तो जो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है वो सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ये आपको याद रखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। तो संविधान में वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है वो 22 है। अभी आपको बताया था, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ये अभी आपको बताया था, तो वो सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और लोकसभा एक अस्थाई सदन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा एक अस्थाई सदन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि राज्यसभा एक यानी कौन सा सदन है। तो जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और जो लोकसभा है वो एक अस्थाई सदन है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है। तो जो न्यायिक पुनर्वलोकन का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो जो भारत के संविधान का संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो जो भारतीय संविधान में जो आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी यानी बाइवर संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 में है, ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 368 अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो जो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 में है, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में मुख्य आदर्श कितने दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना में कुल मुख्य आदर्श 4 हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। तो जो भारत का संविधान था उसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।